अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछले कई दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यूनिट वन पेपर गाइड अक्सर बच्चों के पास गई और अक्सर बच्चों ने अपने ग्रुप्स में शेयर की और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से मेरी जो टारगेट था वो मेरा पूरा हो गया एंड हैंस मैं अब ना उसको पब्लिक कर रहा हूँ। तो तो आज से ये होगा कि मैं रोज़ाना एक जो मेरी यूनिट वन की गाइड है फॉर कुरानिक पैसेजेस और जो दूसरी यूनिट फाइव की जो गाइड है फॉर अहादीस, उसमें से मैं एक एक पैसेज कराऊंगा और नीचे लिंक के अंदर मैं आपको डाल दूंगा इसकी अपना जो हमने पैसेज किया होगा उसका मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, गूगल ड्राइव का डाल दूंगा या फिर कोई पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप उसको एक बार देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर बेशक उस लिंक को लेकर आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा लें या अपने फ़ोन में रख लें, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। सो लेट्स मूव ऑन। जो हमारे पास फर्स्ट पैसेज है वो है आयतुल कुर्सी का। ठीक है, इसकी आपने दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ आपने याद रखनी है इसकी ये नंबर कि ये सेकंड सूरत है और सेकंड सूरत की ये 255th आयत है ये। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि इसके मेन थीम्स में अगर हम आएँ तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो थीम है क्या निकलता है। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। ये तो आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ठीक है, अल्लाह देयर इज़ नो गॉड बट ही, देयर इज़ नो गॉड बट ही। ये जो फर्स्ट थीम निकला है वो आपका यहाँ पे निकला है मोनोथिज्म का। ठीक है, अब जब आपका मोनोथिज्म का थीम निकला तो उसको हम हल्के से आगे से एक्सप्लोर करेंगे। द आइडिया ऑफ द एब्सोल्यूट वननेस ऑफ अल्लाह बोथ इन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स इज़ अ सेंट्रल थीम। दिस कॉन्सेप्ट रिजेक्ट्स एनी फॉर्म ऑफ पॉलिथिज्म और अडल्ट्री। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया थीम जो कि आपके फर्स्ट पैसेज से निकलता है। दूसरा थीम हम यहाँ से हम निकालते हैं। दूसरा थीम है आपका डिवाइन एट्रीब्यूट्स का। ठीक है, डिवाइन एट्रीब्यूट्स का हम थीम निकालें तो द लिविंग फर्स्ट एट्रीब्यूट, द सेल्फ सब्सिस्टिंग सेकेंड एट्रीब्यूट, neither slumber nor sleep can seize him third attribute, to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth। ये आपका फोर्थ एट्रीब्यूट्स। तो ये आपकी चार एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ से निकाल लिए। तो ये जो आपका डिवाइन एट्रीब्यूट्स का था ये भी आपका पूरा हो गया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि इटर्नल लाइफ, हिज इंडिपेंडेंस, हिज ऑल encompassing knowledge, हिज एब्सोल्यूट autonomy in all his decrees। ठीक है, सो दीज एट्रीब्यूट्स डिस्टिंग्विश अल्लाह फ्रॉम हिज क्रिएशन। ये आप इसमें लिख सकते हैं। इसको अगर आपने हल्का सा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर आपके पास टाइम कम होगा और आपके पास जगह भी कम होगी और दूसरी बात आपके पास मार्क्स भी इसके कम है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा टच कर दें सारे थीम्स को, इंशाल्लाह आपको जो है ना आपका आंसर जो होगा वो आपका फुल मार्क्स ले लेगा। थर्ड जो उसमें थीम है वो है डिवाइन डोमिनियन एंड अथॉरिटी। डोमिनियन एंड अथॉरिटी का जो हम इसमें फाइंड करते हैं, who will intercede with him except by his leave। ये आपका आ गया डोमिनियन की बात, डोमिनियन और फिर आई आपकी अथॉरिटी की बात आ गई कि उसकी अथॉरिटी ऐसी है कि nobody can intercede with him except by his leave, except by his allowance। ठीक है, he knows what is in front of them and what is behind them। ये आपके डोमिनियन के बारे में आ गया। ठीक है, तो ये वाला भी आपका थीम था, थर्ड थीम, ये भी आपका पूरा हो गया। थोड़ा सा मोटा, सॉरी। Now moving on to the fourth theme, supremacy of Allah। अब ये हम देखते हैं, while they encompass nothing of his knowledge, ठीक है, except what he wills। ये है आपका फोर्थ थीम कि उसकी सुपरमेसी ऐसी है कि जिसको वो चाहेगा, जो नॉलेज वो चाहेगा वो लोगों को मिलेगी और जो वो ना चाहेगा वो लोगों से छुपी रहेगी। ठीक है, सो द पैसेज अंडरस्कोर्स, या फिर आप कहेंगे emphasize the supremacy of Allah made evident by his unique attributes and his dominion over the universe। इससे आप आपकी जो बाकी पीछे तीन थीम्स निकले हैं उनको आप लिंक करते हुए आगे जा रहे हैं। ठीक है, इससे आपका आंसर डेवलप भी होगा और आपका अच्छा भी होगा। पांचवा थीम हम निकालते हैं इंटरसेशन का। इंटरसेशन का हमने तो ऊपर भी कर लिया था कि ये वाला who will intercede with him except by his leave। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया कि भाई
it explores the idea that intercession can only occur with Allah's permission, emphasizing His ultimate authority. अब डिवाइन नॉलेज के भी इसमें हमने कर लिया, ये देखें कि He knows what is in front of them and what is behind them, ठीक है. और ये जो आपकी while they encompass nothing of His knowledge except what He wills, ये भी आपका डिवाइन नॉलेज का आपका थीम कवर हो गया. 7th थीम है इसमें आपका प्रिजर्वेशन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ये भी आपका कवर हो जाएगा. यहाँ पे ये देखें, His throne extends over the heavens and the earth, आपकी पूरी यूनिवर्स आ गई इसके अंदर, ठीक है. तो बेसिकली दिस पैसेज touches upon the idea that Allah is responsible for the preservation and the maintenance of the universe, further emphasizing His power and authority. 8वां थीम आपका आगे द थ्रोन ऑफ अल्लाह, जो कि इसका एक मेन थीम में से एक है, और वो आपके यहाँ पे आ गया, हिज थ्रोन आ गया, और हाँ ये आपका आ गया. तो बेसिकली इस एक पैसेज के अंदर आपको 8 थीम मिलेंगे, 8 थीम, ठीक है. इस एक पैसेज के अंदर आपको 8 थीम मिल गए, मगर आपने क्या करना है, आप जो अपना आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है, और आपके क्वेश्चन जो है उसमें आपका एक इस तरह की आपको एक नंबर दिया जाए कि भाई पैसेज आपको दिया, ठीक है, और आपको आता नहीं है. मेरे ख्याल से मैंने गलत लिख दिया, 1 मिनट, 225 सही. अच्छा, तो अगर आपको उन्होंने पैसेज दे दिए मगर आपको पता नहीं है कि भाई ये आयतल कुर्सी है या सूरह अल-अनाम है, क्या है, वैसे तो आयतल कुर्सी अक्सर बच्चों को याद होती है, मगर अगर याद नहीं है तो आप बस इस नंबर को नोट करें और उसके साथ ये 8 थीम फाइंड कर लें, या फिर आप इस वीडियो को देख के इस तरह प्रैक्टिस करें जिस तरह मैंने थीम्स निकाले हैं यहाँ से, कि पहला थीम यहाँ आपका जो पहला थीम था वो यहाँ निकला, दूसरा थीम यहाँ निकला, इस तरह करके सारे थीम्स हर पैसेज से निकालें, ठीक है. तो ये आपका हो गया, थीम्स की बात होगी, ठीक है. मगर आपने अपने ए पार्ट के अंदर एक कोड भी आपने इसमें ऐड करना होता है, ठीक है. तो उस कोड को मैंने यहाँ पे छोटा सा मेंशन कर दिया, एक कोड. ये जो है कोड आपका, ये कैसे मैच करेगा, लेट्स सी. ब्लेस्ड बी ही इन हुज हैंड्स इज डोमिनियन एंड ही हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, ठीक है. ये कुरान पाक की 67 सूरत, उसकी 67 सूरत का पहला आयत है, ठीक है. अच्छा, ये देखें तो ये डोमिनियन की बात आ गई, तो ये बेसिकली आपके थर्ड थीम, जो आपके कहता हूँ, ये आपकी बेसिकली थर्ड थीम से ये मैच कर रहा है, ये कोड आपका, ठीक है. तो इस तरह आपके लिए आसानी होगी जब आप सारे थीम लिख देंगे, फिर आप थर्ड थीम के अंदर आएंगे तो थर्ड थीम को आप टच करके उसके आगे आप ये कोड डाल दें कि एज द कुरान स्टेट्स इन 67 सूरा, और फर्स्ट आयत आप लिख दें इस तरह करके, वो आपके लिए इजीली आसानी हो जाएगी, ठीक है. तो ये आपका ए पार्ट हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट. बी पार्ट क्या कहता है कि हाउ दिस थीम्स इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मुस्लिम. देखिए, अब हम अगर बुक खोलें तो बुक के अंदर उन्होंने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जो उन्होंने नीचे डिटेल लिखी हुई है, ये द पैसेज फोकसेस ऑन Allah's attributes that no one can share. These include His being above all human needs and weaknesses. He is ever living. He does not depend on anyone for survival, but is the ultimate source of survival for all. ठीक है. ये देखिए उन्होंने सब उसी को डिस्क्राइब किया है. हमने ये बी पार्ट के अंदर नहीं करना. हमने क्या करना है, हमने बी पार्ट के अंदर बेसिकली बताना है कि हाउ दिस थीम, हाउ की बात आ गई तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि हाउ दिस थीम्स इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स. तो जो आपका पहला जो पॉइंट है, ठीक है, वो है आपका आ गया तौहीद, जो आपने थीम निकाला था ऊपर. तो तौहीद की जो थीम है, मोनोथिज्म की जो थीम है, दिस बिलीफ या फिर दिस थीम शेप्स अ मुस्लिम्स वर्ल्ड व्यू, ठीक है. पहली बात, पहली एग्जांपल होगी शेप्स अ मुस्लिम वर्ल्ड व्यू. आगे आपने उसकी डिटेल लिख दी कि इन्फ्लुएंसिंग देयर एक्शंस, डिसीजंस एंड इंटरेक्शन, ठीक है. दूसरी मिसाल यहाँ पे आ जाएगी, इट एनकरेजेस मुस्लिम्स टू लिव देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद अल्लाह's कमांड. ये आपका हो गया जी दूसरी एग्जांपल. आगे आपने उसको हल्के से और डिटेल कर दिया कि भी फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है. अब आप दूसरे थीम को टच करेंगे. जितने भी आपने थीम ऊपर टच किए ए पार्ट के अंदर, मैं आप लाइक एवरेज जो मैं कहूँगा वो मैं तो आपको यही कहूँगा कि भाई आप 4 जो 8 है ऊपर थीम, उन 8 में से आप 4 को चूज़ कर लें ताकि आप उन्हीं 4 को फिर आगे जाके बी पार्ट के अंदर उसको आगे आप एक्सप्लोर कर सकें. तो फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट 4 चूज़ किए, तो जो डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं उसमें आप लिखेंगे कि भाई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नॉलेजिंग द यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह हेल्प्स मुस्लिम्स अप्रिशिएट हिज ग्रेटनेस, ठीक है. ये आपका हो गया पहला, ये फिर आप कहते हैं तीसरी एग्जांपल.
आगे उसको आप डिटेल लिखेंगे, एंड फॉस्टर्स द सेंस ऑफ ऑव एंड रेवरेंस, ये आपने किसी उसको डिटेल लिख दी। थर्ड सो जो आपका सेकंड थीम है, उसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो यहाँ पे आ जाएगी कि इट एनकरेजेस ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड एंड ट्रस्ट इन अल्लाह's विजडम एंड जस्टिस। इसको फिर आप आगे डिटेल कर सकते हैं, आगे उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरह जो मुस्लिम्स हैं वो ह्यूमिलिटी शो करते हैं और किस तरह वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्ट इन अल्लाह's विजडम एंड जस्टिस। फिर अगर आपने तीसरा थीम चूज़ किया है डिवाइन डोमिनियन एंड अथॉरिटी का, तो ये होगा कि देखो पहला इसमें से एग्जांपल आ जाएगी कि द बिलीफ that Allah has complete dominion and authority over the universe instills a sense of peace and security in Muslims। ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल आ गई, ठीक है। दूसरी क्या आई कि it encourages them to put their trust in Allah's plan and to seek His guidance in all matters। ये आपकी दूसरी एग्जांपल आ गई। Now let's move on to the fourth theme, supremacy of Allah। Recognizing the supremacy of Allah encourages Muslims to submit to His will। फर्स्ट एग्जांपल आगे आपने उसको डिटेल लिख दी, एंड टू स्ट्राइव टू प्लीज हिम। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगी कि इट प्रोमोट्स अ सेंस ऑफ पर्पस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपकी दूसरी एग्जांपल आ गई, और नीचे फिर आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी कि एंड डायरेक्शन इन लाइफ। तो ये हो गया आपके चार थीम्स की। इसी तरह फिर आप आगे जो आपके जितने भी थीम है, पांचवा थीम छठा थीम हो गया, वो हम इसी तरह इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आपका आंसर आएगा और आपको वो इस तरह का एक पैसेज देंगे, सॉरी, और वो आपको एक इस तरह का पैसेज दें, आपने फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, आपने देखना है कि अगर इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि भाई सेकंड पारा की 255th आयत, ठीक है, तो फिर आपने फ़ौरन से इसकी ट्रांसलेशन में जाना है। आपको यू शुड नो कि ये भाई हम आयतुल कुर्सी की बात कर रहे हैं। आप जब उसकी ट्रांसलेशन में जाएंगे तो आपको इस तरह का एक ट्रांसलेशन दिया जाएगा। लेट मी इरेज दिस ऑल। अच्छा, तो जब आपको इस तरह का एक ट्रांसलेशन दिया जाएगा तो आपने सबसे पहले, अगर पेंसिल है तो वो अच्छी है, अगर पेंसिल नहीं है तो पेन ही से उसी के ऊपर, कागज़ के ऊपर आप बेसिकली आइडेंटिफाई कर देंगे ताकि आपके लिए टाइम आपके लिए बच जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेन है, ठीक है, तो आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे ट्रांसलेशन के अंदर। बिस्मिल्लाह को हटा दें क्योंकि ये आपके पैसेज के अंदर नहीं है, ये तो हर पैसेज से पहले आती है। आप फ़ौरन शुरू करेंगे तो यहाँ पे आएगा भाई फर्स्ट थीम आया आपका देयर इज़ नो गॉड बट ही। तो ये किस चीज़ का थीम है, फ़ौरन से अपना जहन लड़ाएं, आपका जहन फ़ौरन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और फ़ौरन आपके पास फर्स्ट थीम आ जाएगा तौहीद का, मोनोथिज़म का। तो उस पर आप लिख दें यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगी आपकी। दूसरी आपके पास जो आगे आ रहा है वो है द लिविंग, द सेल्फ सब्सिस्टिंग, नेदर स्लम्बर नॉर स्लीप कैन सीज हिम। ये सारे क्या हैं, ये जो सारे दो पैसे लिखा हुआ है ये उसके डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो आपके पास फ़ौरन डिवाइन एट्रीब्यूट्स का आपके दिमाग के अंदर उसका थीम आ जाएगा। तो बस फ़ौरन आपने उसको लिंक करना है इस यूनिट 1 की गाइड के साथ, और डिवाइन एट्रीब्यूट्स के बारे में हल्का सा उसको टच कर दें, ठीक है, कि हाउ दिस पैसेज delves into the unique attributes of Allah such as his eternal life, his independence, his all-encompassing knowledge, and his absolute autonomy in all of his decrees, ठीक है। And these attributes distinguish Allah from his creation। इस तरह जब आप अपनी थर्ड लाइन पे जाएंगे, फोर्थ लाइन पे जाएंगे ऑफ योर ट्रांसलेशन, तो लिखा है टू हिम बिलोंग्स व्हाटएवर इज इन द हेवंस एंड व्हाटएवर इज इन द अर्थ। तो ये क्या है, ये है डोमिनियन एंड अथॉरिटी। हु विल इंटरसीड विद हिम एक्सेप्ट बाय हिज लीव। ये क्या है, ये आपके फौरन यहाँ पे आ जाएगा सुपरमेसी ऑफ अल्लाह, या फिर आप कह दें इंटरसेशन, ठीक है। फिर यह है कि ही नोज व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ देम एंड व्हाट इज बिहाइंड देम while they encompass nothing of his knowledge except what he wills। तो ये आपकी उस आ गया जी नॉलेज वाला पॉइंट आपका आ गया, यहाँ पे आ गया डिवाइन नॉलेज के बारे में कि भाई हाउ उनकी अल्लाह जल्ल शानू की नॉलेज हम सबसे ज़्यादा बेहतर है, और हमें सब वो पता होता है कि जो अल्लाह जल्ल शानू हमें बताए या फिर हमें बख्शे, ठीक है। और आपका आठवां थीम इसमें से निकाल देंगे हम। ये आठवां थीम यहाँ पे आता है थ्रोन का। हिज थ्रोन एक्सटेंड्स ओवर द हेवंस एंड द अर्थ एंड ही इज़ नेवर weary of preserving them and he is the sublime, the supreme। तो इजीली आप उसको अपनी वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं थीम कि भाई ये थ्रोन के बारे में बात कर रहे हैं, और थ्रोन से क्या होता है, दिस थ्रोन सिम्बलाइजेज अल्लाह's authority and dominion over the heavens and the earth, reinforcing the idea of his supremacy। तो इजीली आपका ये पार्ट बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा अगर आप सिर्फ एक दिन
एक पैसेज को दें या एक दिन 2 पैसेज को दें और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें लेके। फिर आप फ़ौरन जब आप अपने थर्ड पॉइंट पे पहुंचेंगे डिवाइन डोमिनियन एंड अथॉरिटी का, तो फ़ौरन से आप इसमें ये वाला कोट ऐड कर लें कि ब्लेस्ड बी ही इन हुज हैंड्स इज डोमिनियन एंड ही हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स। आगे आप उसकी रेफरेंस दे दें, ठीक है। इस टाइप का ए पार्ट तो आपका बहुत ही ईजिली डन हो जाएगा। दूसरा पार्ट में ये होगा कि आपने जो ऊपर आपने थीम सेलेक्ट की है उन्हीं को आपने लेकर इस सवाल का आंसर आपने देना होगा, सॉरी, कि हाउ दिस थीम्स इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स। आपने तौहीद चूज़ किया तो फिर आपने बताना होगा कि भाई दिस बिलीफ, मैं करूँ कि भाई आपने बताना होगा कि दिस बिलीफ शेप्स अ मुस्लिम वर्ल्ड व्यू इन्फ्लुएंसिंग देयर एक्शन, पहली चीज़, डिसीजन दूसरी चीज़, इंटरेक्शन तीसरी चीज़, चौथी चीज़ क्या हुई कि इट एनकरेजेस मुस्लिम टू लिव देयर लाइफ इन अकॉर्डेंस विद अल्लाह's कमांड्स, ठीक है, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरह आपका बी पार्ट भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपने बी पार्ट के अंदर सिर्फ 2 उठाने हैं, 2 थीम उठाएं, उनको आप एक्सप्लोर करें, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 थीम उठा लें, उनको आप इजीली एक्सप्लोर करें। तो आपके ए और बी पार्ट को आपके क्वेश्चन 1 के अंदर यू विल रॉक इट, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब मैं नीचे इसकी जो लिंक है वो मैं डाल दूँगा, जिसको भी चाहिए होगा वो उसमें से वो उस लिंक को दबाए और फिर आपके पास आयतुल कुर्सी का जो मेन थीम्स हैं, कोर टू ऐड है और हाउ दिस थीम्स इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मुस्लिम, वो सारा आपके पास डिजिटल आ जाएगा। फिर आगे बेशक आप उसको प्रिंट करें या बेशक आप उसको डिजिटल रखें, पर बात यह है कि आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। फिर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपसे मैसअप हो जाएंगे फैक्ट्स, आपसे मैसअप हो जाएंगे थीम्स, आपसे पॉइंट्स मैसअप हो जाएंगे, आपसे आयत नंबर मैसअप हो जाएंगे, आपसे पैसेज नंबर मैसअप हो जाएंगे। तो इसलिए अभी से आप अभी आपने ये वीडियो देख ली, तो आप उसको फ़ौरन प्रैक्टिस में लाएं। फ़ौरन अभी साथ बैठें, अपनी बुक निकालें और साथ एक कॉपी निकालें और उसमें उस पैसेज को देख के उसकी ट्रांसलेशन को देख के आप लिखें कि भाई मुझसे एग्जामिनर क्या चाहता है। इंशाल्लाह आप इस तरह करेंगे, सो देन आप यू विल ईजिली फुलफिल द एग्जामिनर्स नीड एंड स्कोर हाइस्ट इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह बाय द इवनिंग आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर हदीस। हम पहले रीज करेंगे इंशाल्लाह इसी तरह। उसकी भी मैंने एक गाइड बनाई हुई है, उसमें सब कुछ मैंने आसानी से आपको दिया हुआ है, सब कुछ मेन टीचिंग्स दी हुई हैं, रेफरेंस टू ऐड दी हुई है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। वो इंशाल्लाह हम इवनिंग को बनाएंगे, उसकी फर्स्ट हदीस करेंगे और फिर कल हम कुरानिक पैसेज की जो दूसरी हदीस है, सॉरी जो दूसरे पैसेज है सूरह अल-अनआम का, वो हम करेंगे, ठीक है। सो जज़ाकुमुल्लाहु खैर, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।